नमस्कार, मैं खजान। आप देख रहे हैं जनसत्ता। देश आज एक बार फिर गहरे शोक में है। असम से एक ऐसी खबर आई जिसने हर हिंदुस्तानी के दिल को झकझोर कर रख दिया है। असम के जोरहाट एयरबेस पर भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान हादसे का शिकार हो गया। इस दर्दनाक दुर्घटना में हमने अपने 5 जाबाज जवानों को खो दिया है। वो बहादुर जवान जो देश की सीमाओं की सुरक्षा और रसद पहुंचाने के मिशन पर तैनात थे। उन्होंने कर्तव्य की वेदी पर अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। हादसा तब हुआ जब ये विमान शनिवार को जोरहाट एयरबेस पर लैंड करने की कोशिश कर रहा था। अचानक कुछ ऐसा हुआ कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में विमान के को पायलट सुरक्षित बच गए हैं, लेकिन वो गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम न सिर्फ उन 5 शहीदों को नमन करेंगे, बल्कि ये भी समझेंगे कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ, ये एयरबेस भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है और जिस AN-32 विमान पर आज सवाल उठ रहे हैं उसका इतिहास क्या है। सबसे पहले उन वीर सपूतों के नाम जानना बहुत जरूरी है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत, अग्निवीर वायु दानिश आलम। भारतीय वायुसेना ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। वायुसेना ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि वो शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। दुख की इस घड़ी में पूरी वायुसेना और पूरा देश इन शहीदों के परिवारों के साथ चट्टान की तरह मजबूती से खड़ा है। इन जवानों ने ड्यूटी के दौरान देश के लिए जो सर्वोच्च बलिदान दिया है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। अब सवाल उठता है कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। शनिवार का दिन था। भारतीय वायुसेना की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अपनी नियमित उड़ान पर था। ये विमान जब असम के जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन पर लैंड करने यानी उतरने की कोशिश कर रहा था, उसी नाजुक वक्त में यह हादसा हो गया। हादसे की गंभीरता को देखते हुए वायुसेना के शीर्ष अधिकारियों ने तुरंत एक उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। इसके लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किया गया है। इस पूरी जांच में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सुराग विमान के को पायलट का बयान होगा। चूंकि वो हादसे के वक्त कॉकपिट में ही मौजूद थे, इसलिए उनके होश में आने के बाद उनका बयान इस रहस्य से पर्दा उठाएगा कि आखिरी सेकंड में क्या हुआ था। यहाँ हमारे लिए ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि ये जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन, जिसे रोरिया एयरबेस भी कहा जाता है, भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ एक रनवे नहीं है, बल्कि पूर्वोत्तर भारत यानी हमारे नॉर्थ ईस्ट में भारतीय वायुसेना का सबसे प्रमुख और रणनीतिक सैन्य ठिकाना है। असम, अरुणाचल प्रदेश और चीन सीमा से लगे पूरे पूर्वोत्तर राज्यों में सेना के लिए रसद, हथियार और दवाइयाँ पहुँचाने के लिए इस बेस की भूमिका रीढ़ की हड्डी जैसी है। किसी भी आपदा या युद्ध की स्थिति में यहीं से वायु अभियान संचालित किए जाते हैं। लेकिन हैरान और परेशान करने वाली बात यह है कि जोरहाट एयरबेस का हादसों से ये कोई पहला कनेक्शन नहीं है। इसी साल मार्च के महीने में भी यहाँ एक बड़ा हादसा हुआ था, जब वायुसेना का एक अत्याधुनिक सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान नियमित ट्रेनिंग के दौरान क्रैश हो गया था। उस विमान ने भी इसी जोरहाट से उड़ान भरी थी और करीब 60 किलोमीटर दूर पहाड़ियों में वो क्रैश हो गया था, जिसमें हमने अपने 2 जाबाज अफसरों को खो दिया था। और अब कुछ ही महीनों के भीतर जोरहाट एयरबेस के अंदर ही ये दूसरा बड़ा हादसा सामने आ गया है, जिसने सुरक्षा चिंताओं को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। अब बात करते हैं उस विमान की जो इस हादसे का शिकार हुआ है, यानी AN-32। ये वायुसेना का एक भरोसेमंद विमान है जिसने दशकों तक देश की सेवा की है। अब सरल शब्दों में इसकी ताकत को समझें तो AN-32 सोवियत संघ यानी रूस के एंटोनोव डिजाइन ब्यूरो द्वारा बनाया गया 2 इंजनों वाला कार्गो विमान है। 1980 के दशक से ये भारतीय वायुसेना के बेड़े का एक बेहद अहम हिस्सा रहा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये बेहद छोटे रनवे पर भी टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। ये पहाड़ों की अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों और भारत के गर्म उमस भरे मौसम में भी बेहतरीन काम करने के लिए जाना जाता है। ये करीब 7.5 टन तक का सामान 50 यात्री या 42 कमांडो को एक साथ ले जा सकता है। हिमालय की दुर्गम चोटियों पर तैनात सैनिकों तक राशन पहुंचाना इसी विमान का काम रहा है। लेकिन इस भरोसेमंद विमान का चिंताजनक पहलू भी है। साल 1986 में वायुसेना में शामिल होने के बाद से अब तक भारत में ये विमान लगभग 22 बार दुर्घटनाओं का शिकार हो चुका है।
इससे पहले साल 2025 में भी इस विमान की एक बड़ी दुर्घटना दर्ज की गई थी। हालांकि वायुसेना के पास लंबे समय तक ऐसे 100 से ज़्यादा विमान रहे हैं जिन्हें समय समय पर नए एवियोनिक्स और एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम के साथ अपग्रेड भी किया गया है। लेकिन कड़वा सच ये भी है कि अब ये विमान बहुत पुराने हो चुके हैं। दोस्तों, इस हादसे ने एक बार फिर हमारी वायुसेना के ट्रांसपोर्ट फ्लीट के आधुनिकीकरण पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। इसमें कोई शक नहीं है कि AN-32 ने दशकों तक आपदा राहत से लेकर युद्ध के मैदान तक देश की बेमिसाल सेवा की है। लेकिन बार बार होते ये हादसे हमारे उन जवानों की सुरक्षा पर एक बड़ा खतरा है जो देश के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर उड़ते हैं। राहत की बात यह है कि सरकार अब इन्हें चरणबद्ध तरीके से हटाकर नए और आधुनिक परिवहन विमानों जैसे C-295 से बदलने की योजना पर तेजी से काम कर रही है। लेकिन इस प्रक्रिया को और तेज करने की जरूरत है ताकि भविष्य में हमें किसी प्रशांत, शुभम, जितेंद्र, खेमाराम या दानिश को ना खोना पड़े। आज पूरा देश इन शहीदों की शहादत को सलाम करता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि घायल को पायलट जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।